अब की बार इस इलाके की जनता ने एकजुट होकर अपनी आपसी मतभेदों को दूर करके लोगों ने एक मन बनाया है 10 साल की बदहाली का, और कांग्रेस से उम्मीद है कि वो हमारी खुशहाली लाएगी। हमारे जो ये सरकार ने रवैया रखा उससे कांग्रेस हमें जो है प्रगति और विकास देगी। इसलिए मैं सबसे कहूँगा कि 36 बिरादरी मिल के पूरे हरियाणा में और इस इलाके में हम कांग्रेस का जो है सरकार बनाएं, जिससे हरियाणा में प्रगति हो, खुशहाली हो, भाईचारा कायम रहे, और जो नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है जिसने बदहाली के लिए जो जिम्मेदार है उसको सबक सिखाए। नमस्कार, मेरा नाम आज़ाद कबीर है। आप देख रहे हैं नियो इंडिया न्यूज़। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी पर्सनैलिटी से कराने जा रहे हैं जिनके बारे में पब्लिक का ये कहना है कि अगर हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की हुड्डा की सरकार बनती है तो मेवात ज़िले से जो कि जनता का सेवक बोला जाता है वो डिप्टी सीएम का भी दावेदार होगा, ये जनता का कहना है। और हम आपको बता दें कि मेवात ज़िले में 3 विधानसभा हैं, एक नूंह, दूसरा पुनाना और तीसरा फिरोजपुर जिरका। तो इस वक्त हमारी मौजूदगी नूंह विधानसभा क्षेत्र में है और हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चौधरी आफ्ताब जी हैं, नाश्ते पे हैं इस वक्त, और हम आपकी मुलाकात करवाते हैं। सर, स्वागत है आपका नियो इंडिया न्यूज़। हाँ, शुक्रिया। हम ये देख रहे हैं, जनता के बीच में गए, जनता का ये कहना है कि 12 साल चौटाला की सरकार रही और 10 साल बीजेपी की सरकार रही। मेव का जो डेवलपमेंट है, विकास है, वो कह रहे हैं कि है ना, इन दोनों ने नहीं करवाया। कितनी बात सही है, कितना गलत है? देखो, इसमें कोई दोहराए नहीं, कांग्रेस के अलावा चाहे लोकदल की सरकार रही, चाहे हरियाणा विकास पार्टी की सरकार रही, या बीजेपी की पिछले 10 सालों से सरकार वजूद में है, लेकिन कांग्रेस के जो 10 साल के कार्य थे, विकास कार्य थे, जो प्रगति पे चला था, चाहे वो बुनियादी सुविधाएं थी, बिजली की, पीने के पानी के लिए राजीव गांधी पेयजल योजना थी, शिक्षा की जो बुनियादी स्ट्रक्चर था उसको मजबूत किया, स्कूलों में टीचर हों इसके लिए ज़िले में देश में पहली बार एक स्पेशल कैडर बनाया गया, स्कूल अब मेवात कैडर स्कूल अपग्रेड करे गए, सैकड़ों की संख्या में स्कूलों में आरोही पब्लिक स्कूल बनाए गए, अलग अलग तरह के कस्तूरबा गांधी विद्यालय बनाए गए, पॉलिटेक्निक्स बनाई गई, ITIs बनाई गई, इंजीनियरिंग कॉलेजेस बनाए गए, और मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी का रीजनल सेंटर यहाँ वजूद में। तो एक शिक्षा के लिए बहुत बड़े पैमाने पे काम किया गया था। इसी तरीके के अगर सेहत की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, तो बहुत बड़े लेवल पे PHC CHC तो बनाई थी। इसके अलावा शहीद हसन का मेडिकल कॉलेज एक बहुत नायाब तोहफ़ा कांग्रेस ने, हुड्डा साहब ने इस इलाके को दिया। वो बना, उसको वजूद में लाए, उसको चालू करके दिया, और उससे हज़ारों लोगों को लाखों करोड़ों रुपए का फैज़ पहुंचने लगा था, एक ऑपरेशनल हो गया था। लेकिन 10 साल में चाहे शिक्षा प्रणाली हो, चाहे स्वास्थ्य की प्रणाली हो, शहीद हसन का मेडिकल कॉलेज आज रेफरल हॉस्पिटल बना दिया। तो विकास की जो धुरी को छुई थी ये यहाँ की जनता, उसको बीजेपी ने बिल्कुल पटड़ी से उतारा है और बिल्कुल उसको रोकने का काम किया है। चौधरी साहब, हम ये देख रहे हैं कि जो विकास की जो डेवलपमेंट की लिस्ट है, बाहर आपके निवास के, आपके कार्यालय के बाहर आपने एक बड़ी फहरिस्त, आपने एक लिस्ट, सूची लिख रखी है। बहुत सारे काम आपके जनता जानते हैं। यहाँ पर अभी आपको, आपकी जो जनता है, आपको प्यार दिया, आशीर्वाद दिया और पूर्ण बहुमत के साथ आपको अगर दोबारा आपको विधानसभा में भेजते हैं, तो यहाँ पर आपके हिसाब से 3 बड़े काम जो अभी आप प्रायोरिटी में आपने रख रखे, वो कौन से हैं? सबसे पहले तो शिक्षा का ही है। जो शिक्षा का जो बुनियादी चीज़ है वहाँ से लेके और हायर स्टडी तक, चाहे उसके लिए यूनिवर्सिटी में वजूद लाने पड़े, उस चीज़ को हम पूरी तरीके से रीस्ट्रक्चर करके और रीऑर्गेनाइज करके, और गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं और यहाँ के बहुत बड़ी संख्या में ड्रॉप आउट की स्थिति है बच्चियों की। हम इन सभी चीज़ों पे पहले भी काम किया था, अब भी पूरी तरीके से काम करेंगे। इसी के साथ साथ जो
इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, पानी हमने दिया था और उसके बाद आज बिल्कुल बुरे हालात हैं। उन चीज़ों को जो है दुरुस्त करके, और जो जल निकासी और जो किसानों के लिए सिंचाई का पानी है, उसको सिंचाई का पानी पूरा मिले और उसको स्वच्छ पानी मिले, ये जहरीला पानी ना मिले, और साथ साथ रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराएंगे। ये 2-3-4 चीज़ें प्राथमिकता पे हैं। और भी जो विकास की चीज़ें हैं, उन जो बंद परियोजना कर दी उनको फिर से लागू करेंगे, और हमने जो रोड मैप बनाया है विकास का, जो वादे करे हैं, अपनी पार्टी के साथ मिलकर उन पे अमली जामा पहनाने का काम करेंगे। यहाँ पे कुछ युवाओं से मुलाकात हुई तो 2-3 मुद्दे उन्होंने रखे कि एक तो यहाँ पे ट्रॉमा सेंटर नहीं है, और जो सिविल हॉस्पिटल है उसमें इमरजेंसी भी सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। ये इस पे क्या कहेंगे? मेडिकल कॉलेज है और हम यहाँ 100 बेड का नूह में CHC सिविल हॉस्पिटल बिल्कुल बनवाएंगे, जिसमें ट्रॉमा सेंटर की सुविधाएं या तो नगीना में या यहाँ, क्योंकि जहाँ भी नज़दीक होगा, बिल्कुल ट्रॉमा सेंटर की। ये आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में है? हाँ बिल्कुल, हम ये मानते हैं जो ज़रूरत की चीज़ें हैं हम उन्हीं को, जनता के जो मांग है अनुरूप है, जो हमसे उम्मीद करती है, हमने उन्हीं को, और जिन चीज़ों को, मुद्दों को हम लेके इस सरकार के खिलाफ आवाज़ अपनी बुलंद करते रहे, हमेशा उनके लिए धरना प्रदर्शन से लेके अपनी विधानसभा में उन चीज़ों को उठाते रहे, उन्हीं चीज़ों को हमने लेके जो है अपनी वादा। देखा है कि आप विधानसभा में भी आप है ना अपने इस जिले के लिए, अपनी विधानसभा के लिए बहुत ही ज़्यादा आप उभर करके आ करके आप है ना मांग रखते हैं बढ़ चढ़ करके। सर, ये नूह का जो ये रोड है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, नेशनल हाईवे है, ये यहाँ पे सिंगल हो जाता है, आगे यहाँ से कई किलोमीटर तक हम समझते हैं कि 10 साल आपकी सरकार अभी नहीं रही, भाजपा रही, तो अगर बहुमत के साथ हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती है तो ये हमारी सूची में थी, ये परियोजनाएं जो है 248। हाँ, ये हमने वजूद में लाए थे, और अलवर बॉर्डर तक ये स्वीकृत था, बीजेपी ने तो इसको ड्रॉप किया, और अब 5 साल ये रोना रोते रहे, हम करेंगे, करा कुछ नहीं। हम इंशाल्लाह इसको ज़रूर पहली ही उसमें करने का काम। आपकी अगर सरकार अगर होती और तब काम नहीं होता तो आप पे फिर सवालिया निशान आप पे खड़े होते कि जी आपकी सरकार है प्रदेश में और आप यहाँ पे सिटिंग आप MLA हैं और फिर वो चीज़ नहीं हो पा रही है, तो तब ज़्यादा आपसे क्वेश्चन मार्क लगता। लेकिन अभी देख रहे हैं कि आप बहुमत में नहीं थे। दूसरी इम्पोर्टेंट बात सर, गजेड़ा में कल आपकी जनसभा थी तो लोगों ने क्या कहते हैं ऑन रिकॉर्ड ये बातें बोली कि लाखों रुपए का पानी जो पेयजल है सर, पेयजल के लिए किसी जिम्मेदार मानते हैं आप? पेयजल नहीं मिल, हमने बहुत बड़ी परियोजना राजीव गांधी पेयजल योजना, यमुना की तलेटी से लेके पानी आए। हमने एक और बादली नहर आधारित परियोजना 22 गांवों के लिए नूह शहर और मेडिकल कॉलेज के लिए लेके आए। हमारी सरकार ने 2008 में राजीव गांधी पेयजल योजना का प्रोजेक्ट दिया था और 2013 में हमने बादली प्रोजेक्ट, उसके बाद इस सरकार ने उसको ना तो ऑगमेंट किया, और ये दावे करती है 55 लीटर, हमारे समय में था कि 70 लीटर प्रति व्यक्ति को हम पीने का पानी देंगे, लेकिन उस पर काम नहीं किया। आज अपनी क्षमता से भी कम काम कर रही है, और जो वाटर सिस्टम है ना वो उसके अनुरूप नहीं है जो डिमांड है। 15 साल में बहुत चीज़ें बदल जाती हैं। हम इन चीज़ों पे सुनिश्चित करेंगे कि सबको पेयजल परियोजना का पूरा पानी मिले हमारे हिस्से का। हम इस चीज़ को हमने इस सरकार में भी बार बार इनसे कहा, लेकिन इस सरकार की अपनी प्रायोरिटीज़ रही, और मैं समझता हूँ हमारे तो अपने डेवलपमेंट फंड जो है वो नहीं लगाए इस सरकार ने, क्योंकि विपक्ष में थे। ये तो आपके फंड भी नहीं करे इन्होंने, कागजों में ही रह के समेट के बंद कर। कितना अमाउंट? 5 करोड़ रुपए 5 साल में देते हैं, वो भी इन्होंने जो है लगाने 25 करोड़ का जो एक 5 साल में पूरे 5 साल में एक उसको भी नहीं लगा। तो ये इनकी, मैं समझता हूँ कि इनकी नीयत जो है ना वो इस हरियाणा चमक रहा है। बराबर में ही गुड़गांव है, रोहतक भी पास में ही है, ज़्यादा दूरी नहीं है। हरियाणा जो है एक चारों तरफ हरियाली है एक, लेकिन ये मेवात जिले को बंजर सा सौतेला व्यवहार क्यों? नहीं, मैं समझता हूँ हरियाणा में खुशहाली नहीं है, बदहाली है। आज गुड़गांव मिलीनियम सिटी है, हमने उसका मिलीनियम, आज क्या है, जब भी बारिश हो जाती है सारा शहर डूब जाता है। तो इन्होंने, सरकार ने इसने काम हमारे यहाँ तो किया ही नहीं,
वहाँ भी जो काम करना था ना, जो इनको मिला था वो भी नहीं किया, इसीलिए बदहाली। आप देख लीजिए, अब की बार शहरों में देख लेना कि बीजेपी का प्रदर्शन लोकसभा में क्या था और विधानसभा में क्या होगा। मैं समझता हूँ लोग, हरियाणा के लोग अब समझ चुके हैं, बीजेपी सिर्फ वादे करती है, जुमले देती है और प्रोपेगेंडा करके सत्ता में रहने के प्रयास करती है। यहाँ पे लास्ट में आखिर में एक बुजुर्गों और महिलाओं से रिलेटेड, मेडिकल इमरजेंसी हो जाए तो लोगों को रोहतक जाना पड़ता है, फरीदाबाद, उधर गुड़गांव जाना पड़ता है। तो आपकी सरकार बनी तो सबसे पहले आप मेडिकल फैसिलिटी को सुचारू करेंगे? सबसे पहले हमारे यहाँ पहले दवाइयाँ भी नहीं है यहाँ पे, बुजुर्ग बता। हमारे यहाँ पहले ये सब चीज़ें मिलती थी, सारी सुविधा थी। इन्होंने, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे स्वास्थ्य मंत्री हो, उन्होंने मेडिकल कॉलेज जाके नहीं देखा। अपनी पार्टी की मीटिंग वहाँ के मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में तो कर लेते हैं, लेकिन व्यवस्था नहीं देखी। ये उनकी जो है मानसिकता थी। और मैं समझता हूँ हमारे होते हैं सरकार वजूद में आती है लोगों के आशीर्वाद से, हम समझते हैं। आप देखेंगे 3-4 महीनों में ही किस तरीके का परिवर्तन। हरियाणा में कांग्रेस की कितनी सीटें? हरियाणा में कांग्रेस की बहुत अच्छी बहुमत आएगी और मैं समझता हूँ 3/4 से ज़्यादा जो है हरियाणा में 5 अक्टूबर। मैं यही कहूँगा कि अक्टूबर अब की बार इस इलाके की जनता ने एकजुट होकर अपनी आपसी मतभेदों को दूर करके लोगों ने एक मन बनाया है 10 साल की बदहाली का। और कांग्रेस से उम्मीद है कि वो हमारी खुशहाली लाएगी। हमारे जो ये सरकार ने रवैया रखा उससे कांग्रेस हमें जो है प्रगति और विकास देगी। इसलिए मैं सबसे कहूँगा कि 36 बिरादरी मिल के पूरे हरियाणा में और इस इलाके में हम कांग्रेस का जो है सरकार बनाएं, जिससे हरियाणा में प्रगति हो, खुशहाली हो, भाईचारा कायम रहे और जो नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है जिसने बदहाली के लिए जो जिम्मेदार है उसको सबक सिखाए। थैंक यू सो मच सर जॉइनिंग विद अस। थैंक यू।